हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो हमेशा आज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो जो है डेली के रूटीन शुरू हो गए हैं और थोड़ा बिजी चल रही थी। तो आज जो है मैंने बालों में एलोवेरा वगैरह लगाया है और ऑयलिंग भी की है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे तो टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज जो है अब पूजा का रूटीन, जो डेली रूटीन है वो करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो है सबसे पहले चाय का करना है, क्योंकि चाय के बिना तो फिर दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो अभी मैं मलाई वगैरह निकालूंगी और चाय बनाने रखूंगी। आज बाल धो लिए क्योंकि 3-4 दिन से मेरा रोज ना बाहर चक्कर लग रहा है। सुबह जाती हूँ और रात को 10-11 बजे आती हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, कुछ काम से भी जाना था, तो पता नहीं क्या हुआ। 3 दिन हो गए, 4 दिन मुझे बराबर कंटिन्यू जा रही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं वहाँ पे आदि के कॉलेज गई थी। तो वो चलो काम था, फिर नेक्स्ट डेज फिर मेरा जाना हुआ, रात को 11 बजे आए। कल फिर ऐसे ही अचानक मतलब जाना हुआ। तो कुल मिला के ये है कि 3 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा घर देखने को, घर में काम करने को। सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं। तो जो है जब बाहर रहते हो तो स्किन भी, वे बाल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप लोगों को पता। और तो इतनी कंडीशन खराब हो गई थी। आज मैंने फिर थोड़ा एलोवेरा लगाया, थोड़ा ऑयल लगाया, आज 1-2 घंटे अपने लिए दिए। तो अब जो है रूटीन में काम में आ रही हूँ धीरे धीरे। तो पहले सबसे पहले जो है चाय बना ले, पूजा वगैरह हो गई है मेरी, तो चाय बना लेते। चाय बनाने के बाद फिर आगे खाना पीना बनाएंगे जो भी है। तो कभी कभी लगता है कि अपने लिए भी एक दिन छुट्टी का होना चाहिए, कि जो हम अपने लिए पूरा दिन मतलब दे पाए। पर ऐसा होता नहीं है। कभी बाल कर लिए तो कभी फेशियल भी कराने का तब टाइम लगता है जब हमें कहीं जाना होता है, या कोई शादी ब्याह होती है, कहीं कुछ फंक्शन होता है, तब कराने का टाइम मिलता है। अगर रेगुलर में सोचे ना कि हम अपनी स्किन केयर कर लें तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर के कामों में ही ध्यान अपना रहता है, अपनी तरफ कम रहता है। लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल लेना चाहिए। तो आज मैंने जो है काफ़ी दिनों बाद एलोवेरा यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बाल जो है स्मूथिंग कराई थी तो मुझे लग रहा था, लेकिन बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि करा के क्या गलत कर लिया, क्या ये शैम्पू भी इतना बढ़िया यूज़ कर रही हूँ, पैक भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो बाल है ना एक दिन सही रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेज एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो इनमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम ये सोचें कि स्पा करा लें तो वही हर 15 दिन बाद स्पा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना पैसा नहीं हम लोग खर्च कर सकते कि हर 15 दिन बाद हम पार्लर में जाके बैठ जाएं। तो अब यही है कि घर में ही थोड़ा बहुत जो रूटीन होता है वही करना भी चाहिए। तो वही करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक मैं सोच रही थी कि अभी कराए हुए मुझे 1.5-2 महीने हुए हैं। तो इस वजह से कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही थी सिवाय शैम्पू और पैक के। तो आज मैंने जो है एलोवेरा यूज़ किया, देखते हो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि पहले मैं यूज़ करती थी तो बहुत अच्छा रहता था। तो आज मैंने घर पे ही जो है स्पा कर लिया, स्टीम वगैरह ले ली है। तो अब अगर ये 2-3 दिन सही रहते हैं तो फिर मैं वीक में 2 दिन यूज़ कर लिया करूँगी, और अगर वैसे ही रहते हैं तो फिर देखूँगी। तो अभी तो फिर अब बातें होते होते चाय पी लेते हैं। तो पहले पीते हैं चाय, फिर करते हैं काम, क्योंकि आज मैंने कुछ ना रूटीन में आने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं, जब आप 3-4 दिन कोई काम नहीं, घर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वही चीज़ हो गई है। और आज बच्चे भी जैसे आने वाले हैं तो खाना पीना भी बनाऊंगी। अभी अकेले में तो एक बार को हो जाता है, एक टाइम सब्जी बना ली, और बच्चों के साथ नहीं होता है। तो अभी बस चाय पी लें और चाय पीने के बाद फिर खाना बनाते हैं। तो जो है अब आप लोगों को आज का ना जो वीडियो है, आपने हाइलाइट्स में थोड़ा देखा होगा कि मैंने गोल्ड की जो ज्वेलरी दिखाई है, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो ना जो पूरा देखना, बहुत काम की चीज बताने वाली हूँ आज आपको। और अगर आप पहले से ही जानते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं इधर मैंने चाय बनने रख दी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने चाय बनने रख दी और हम उतनी देर फ्री बैठ जाएं। तो आज मैं जो मूली के पत्तों की भुजिया है वो बनाने वाली हूँ। तो सर्दी सर्दी ये सब्जी हमारे यहाँ खत्म नहीं होती है। तो मैंने खड़े खड़े जब तक चाय बनी तब तक जो है मूली के पत्ते काट लिए हैं और मूली जो है अलग कर दी है। तो सिर्फ मैं पत्तों की ही भुजिया बनाती हूँ। तो इधर जो है मेरा नाश्ता, तो आज नाश्ते में सिर्फ मैंने चिप्स लिए हैं चाय के साथ, क्योंकि खाना बनाऊंगी मैं। तब नाश्ता नहीं बनाया है अभी। और अब जो कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि जब 2-3 दिन आप बाहर रहते हो तो फिर काम काफी। तो आज जो है वो मशीन में, क्योंकि ना सर्दियाँ हो रही हैं और सर्दियों में जल्दी सूज ना सूखते नहीं हैं।
और गंदे भी बहुत हो रहे हैं, तो इनमें सूखने में 2 दिन लग जाएंगे। तो मैं मशीन में ही डाल रही हूँ। मशीन में किस तरह से धुल रही है आप देखिए, कितने गंदे हो रहे हैं, ये देखिए बहुत गंदे हो रहे हैं ना। अब इनको मैं मशीन में डाल के धोऊंगी। तो अभी सर्दियों में आप लोग अगर नहीं धोते तो मशीन में आराम से धो सकते हो। तो मैं पहले भी धो चुकी हूँ, ये देखिए। तो मैंने इसी में जो है सर्फ डाल दिया। आप जो भी सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं वो आप कर लें यूज़। और मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसको करती हूँ और मैंने इसको स्पोर्ट्स पे लगा दिया है। स्पोर्ट्स वाले इस पे लगाने के बाद ऑन कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं विनेगर। विनेगर डाल दूँ क्योंकि विनेगर में डाल देती हूँ चीज़ों में, सफाई के काम बहुत आता है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, करीब 2 ढक्कन के करीब। और अब इसको चला दिया है। सर्दी के दिन होते हैं तो कपड़े सूखने में भी दिक्कत आती है। तो अब ये जो शूज हैं, शूज भी सूखने में कम से कम 2-3 दिन तो लग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, मशीन में धो दिए और ये देखिए पूरी तरह से ये साफ हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल सूख जाते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको गर्म वाले जो ड्रायर है उससे कर लें, नहीं तो आधे घंटे के लिए बाहर रखेंगे तो ये हो जाता है। तो ये मूली के पत्ते जो थे, मैंने धोने के बाद इनको कढ़ाई में बॉयल रख दिया और एक तरफ बनने रख दी हूँ दाल। तो क्योंकि सुमित आने वाले हैं तो बच्चे जैसे आएंगे तो खाने का जो है खाना बना के मतलब रखना है। तो इधर साथ साथ में दूसरे काम भी चल रहे हैं। तो मूली की भुजिया के साथ अरहर की दाल बहुत जरूरी हो जाती है। और दाल के क्योंकि बच्चे दाल चावल ज्यादा पसंद करते हैं तो लाजमी है कि दाल बनेगी। तो और अब मैंने जो है इधर एक तरफ दाल रख दी है, इधर एक तरफ जो है तो जो पत्ते बॉईल किए थे तो हल्के से इनको थोड़ा सा भाप देनी होती है। और करने के बाद इनको हल्का निचोड़ देना है इनका पानी। और उसके बाद हरी मिर्च वगैरह डाल के जो है मैं सिंपल ही बनाती हूँ, इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो ये डाल दी मैंने हरी मिर्च और ऊपर से डाल दिए ये पत्ते। तो इस तरह से क्योंकि ये खराब भी नहीं होते हैं, चाहे 4-5 दिन इनको रखे रहो तो हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और हम अक्सर मतलब आप ये देखेंगे सर्दी सर्दी तो मैं बनाती हूँ। तो क्योंकि दादी बनाती थी तो बचपन से खाते। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आप जो शुरू से खाते रहते हो ना तो वो आपको मतलब ये लगता ही है कि हाँ ये चीज हमें एक रूटीन में आ गई है। तो वही है कि और इधर जो है मैंने चटनी भी बना ली है साइड से। तो साथ साथ में जो है सारे काम करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब जो रेगुलर क्योंकि दिवाली भी निकल गई और अभी थोड़ा 2-3 दिन जैसे ये रहा फेस्टिवल के चक्कर में क्या होता है दूसरे काम कम हो पाते हैं। तो अभी सर्दियां आ गई हैं तो सब्जी वगैरह भी जो हरी सब्जी होती है ना, चाहे वो मेथी हो धनिया हो बथुआ हो, तो इनमें टाइम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इनमें इनको धोना है फिर सुखाना है इनको फिर कट करना है। और ये सब्जियां जो है अच्छी लगती हैं क्योंकि सीजनल होती हैं। तो ये अभी तो जो धनिया रखा था उसको धो के मैंने रख दिया है। इधर बन गए हैं चावल और चटनी मैंने बना के ये रख ही दी है। ये देखिए ये मूली की भुजिया है, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में खाने में और भी अच्छी लगती है। और ये देखिए चटनी हो गई है, दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, सारा खाना जो है रेडी हो गया है। रोटी जब खाएंगे तब सेक दूंगी मैं। तो मुझे मैं 2-2.5 महीने मेरी तबीयत खराब रही, आप लोगों को पता था। तो मैं मतलब कोई भी काम इस तरह का नहीं कर पा रही थी। तो मेरी जो कुर्ती है ना वो कटिंग की हुई काफी मतलब जैसे कपड़े मैंने रख दिए थे तो वो वहीं पे रखे रहे मेरे से फिर नहीं मतलब किया गया। और इधर जो था अ, त्योहार का टाइम था तो वो काम शुरू हो गए। तो ऐसे करके ना ये काम मेरे पेंडिंग पड़े थे। मैं काफी सोच रही थी कि करूं लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप चाह के भी नहीं कर पाते। वो कंडीशन हो गई थी तो मशीन भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पहले क्लीन किया, फिर मैंने जो है कॉलिन से करने के बाद अपनी कुर्ती सिली। तो आज जो है कुर्ती तैयार हो गई है मेरी। तो ये जो कुर्ता जो है बन के तैयार हो गया है। ये कुर्ती काफ़ी दिन की रखी हुई थी। तो टाइम बस ऐसे ही, आपको पता है कि तबीयत तबीयत खराब रही उस टाइम पे मैंने कटिंग करके रख दी थी। अब इसको कल डाल के देखूंगी तो ये जो है मैंने बना ली। अभी सर्दियों के भी काम आएगी। और अब ये जो है अब ये जो है मैंने सारा सामान है जो वो उठा के रख रही हूँ और रूम जो है एक सा करूंगी क्योंकि सामान काफी फैल जाता है जब हम कोई काम कर।
तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए एक टिप्स लेके आई हूँ। तो आज क्योंकि मैंने भी पहली बार ही मतलब इसको यूज़ किया है और मुझे नहीं पता था, बस मैंने ऐसे ही तुक्के में मतलब साफ़ करने लगी और इतने मतलब मुझे नहीं पता था कि ये तुक्का इतना अच्छा बैठ जाएगा। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि बस मैंने ऐसे ही सोचा कि थोड़ी सी मतलब इसको डाल के देखती हूँ और ये साफ़ हो जाए, क्योंकि बहुत काले हो गए थे। ये आप देखिए, तो ये जो गोल्ड की ज्वेलरी है ना, ये देखिए, ये इयररिंग्स आपने शायद इससे पहले जो वीडियो है ना उसमें आपने पहने देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप एक बार गौर से देखना, बिल्कुल ये काले हो रखे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गोल्ड के हैं। और अब शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो गया, तो जिनको ये टिप्स आती है जो घर में करते हैं साफ, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर ये वाली ट्रिक से नहीं करते हैं तो मुझे भी बताएं कि कुछ कोई और आइडिया हो तो। और नहीं, अगर आप करते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो बेझिझक आप इसको यूज़ करना। कोई केमिकल नहीं है, कोई बाहर से कुछ नहीं लाना, बिल्कुल फ्री में एकदम आप जो है बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी ना आप साफ कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, कोई झड़ेगा नहीं, कोई टूटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं है, इतना बढ़िया। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि इतने साफ हो गए। जैसे भी शादी का टाइम चल रहा है, पुरानी ज्वेलरी भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि रोज रोज नहीं पहनते। सुनारों के यहाँ हम नहीं, डर से नहीं करवाते कि कहीं साफ करवाएंगे केमिकल से तो वो झड़ ना जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग साफ नहीं करते, और करते भी हैं तो ऐसे हल्का सा ब्रश मारा साफ, लेकिन उससे साफ नहीं होते। अभी आप, मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं, पहले आप अच्छे से तसल्ली कर लें। ये देखिए, पीछे भी खूब अच्छे से, ये देखिए, ये मैं एक जोड़ी दिखा रही हूँ, पर मैं अभी और भी करूंगी। मतलब जब मैंने ये देखा तो मैंने 3-4 जोड़ी, जो छोटे छोटे से जो थे जिनमें बहुत गंदगी जम जाती है, तो इसको मैंने साफ किया है। किस तरह से साफ किया है ये पूरा वीडियो आप जो लोग देखिएगा। और इसमें कोई आपको कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप सिंपल सी बस 2 चीज़ें लीजिए और उससे आप पूरी अपनी ज्वेलरी साफ कर सकते हो बेधड़क। इसमें कोई भी इसमें नुकसान नहीं है। और क्योंकि मैंने पहली बार, जब से बने हैं तब से पहली बार ही इनको साफ किया है, और समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए हो गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये आप जरूर देखना और करके भी देखना एक बार। अगर आपको सही लगे तो कमेंट में बताना जरूर कि आपने मतलब अगर साफ किए तो अच्छे से साफ हुए या नहीं हुए। तो दोस्तों चलते हैं और करते हैं हम, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये किससे साफ की है। तो ये जो है, मैंने इसमें ना क्या क्या डाला है वो भी बताती हूँ। तो मैंने जो छोटी छोटी ज्वेलरी थी वो उसको मैंने डाल दिया। अभी आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी भी बिल्कुल एकदम से गंदा हो जाएगा और इसमें से मैल काफी निकल रहा है। तो अभी आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। और ये बहुत यूजफुल टिप्स है, और तो इसको आप यूज जरूर करना। और ये देखिए, मैं भी हल्के हल्के ब्रश से 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे साफ करने में, और बहुत अच्छे से साफ हो गया। तो इसमें मैंने क्या डाला है वो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ अभी। तो ये देखिए आप, है ना। तो मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा विनेगर, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। कोई भी विनेगर हो आपके पास, आप विनेगर डालें। और डाल दिया मैंने शैम्पू, तो शैम्पू भी कोई भी क्वालिटी का हो। देखिए आप, कितना काला पानी हो गया। तो इन्हीं दोनों चीजों को मैंने गुनगुने पानी में डाला है। थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया था, और उसमें जो है ये दोनों चीजें, शैम्पू डाल दी, विनेगर डाल दिया, और ये मैंने जो ज्वेलरी उसमें डाल दी। जब उसमें मैंने डाल दी तो 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे उसमें डालने में, और इसमें से जो है पूरा कचरा जो है निकल के आने लगा। तो इस तरह से जो है, फिर उसके बाद करने के बाद मैंने इसको साफ पानी में जो है धो दिया, और साफ पानी में धोने के बाद ये अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो आप एक बार जरूर करके देखना वो। ये देखिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीजें पहनते हैं ना तो ये गंदी हो जाती है, पर मुझे पता नहीं था कि इतनी साफ हो जाएंगी। ये बहुत साफ हो गई है, एकदम क्लियर। ये देखिए, बिल्कुल नए जैसे लगने लगे। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो को जो है पूरा देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए करो। सो दोस्तों, थैंक यू, बाय।